सुबह की नमाज के बाद इस इलाके के लोग ये गांव फौरन खाली कर दें, क्योंकि रसूली अपने जांबाज सिपाहियों के साथ शाही फौज और उसकी हुकूमत पर हमला करने वाला है। रसूली नहीं चाहता कि आम बेगुनाह लोग इस जंग का शिकार बने। आलमपना, रसूली के आदमियों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए एक तजवीज है। इजाजत दें तो। तुम्हारी तदवीर और तजवीज का नक्शा तुम्हारे चेहरे के उड़े हुए रंग में और तुम्हारी आंखों की घबराहट में साफ नजर आ रहा है। आज उस रेगिस्तानी चूहे को यहां कब्जा कर लेने दो। कल हम उससे अपनी जगह भी छीन लेंगे और माले गनीमत के तौर पर उसकी जिंदगी भी। खालिद के होते हुए रसूली का कब्जा नामुमकिन है। मैं यहाँ का मुहाफिज हूँ। इस जगह की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और जहां पना फर्ज ईमान का दूसरा नाम है, मुझसे मेरा ईमान मत छीनिए। आप सब चले जाइए, मैं यहाँ की हिफाजत करूंगा। खालिद, तुम यहाँ अकेले रहकर मौत को गले लगाना चाहते हो? मेरे जहन में एक प्लान है, इजाजत हो तो कहो। लोग जाते वक्त पानी की एक एक बूंद ले गए हैं। मेन टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है। मैं उस मेन टैंक में जो शहर के हर नल में पानी सप्लाई करता है पेट्रोल भर दूंगा। बस एक धमाका करना होगा जिससे हजारों घर रसूली की फौज समेत हवा में टुकड़े बनकर उड़ जाएंगे। आलमपना, ये प्लान नहीं, पागलपन है। इस प्लान की कामयाबी नामुमकिन है। इसका अंजाम इसकी मौत है। तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत है? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आयशा, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो,
आज मेरी शान सिपाहीगिरी, मेरी वफादारी बादशाह की ताबेदारी का इम्तिहान है। और मेरे लिए शहर परस्ती का इम्तिहान है, जिसे मैं पूरा करके रहूंगी। और मुझे आपसे सिवाय मौत के और कोई जुदा नहीं कर सकता। खालिद की बीवी को बेतहाशा दर्द उठा क्योंकि वो हमला थी। शहर से तमाम हकीम डॉक्टर जा चुके थे, अस्पताल जल चुके थे, लिहाजा खालिद को मजबूरन अपनी बीवी को लेकर फौरन जच्चगी के लिए दूसरे शहर के लिए रवाना होना पड़ा। सब्र करो बेगम, सब्र, मंजिल करीब है। जहमत खुदा तुम मर्दों को देता। जहमत नहीं, इसे खुदा की रहमत कहो। झुक जाओ आयशा। घबराओ नहीं लेफ्टिनेंट, मामूली सी खराश का जख्म है, जल्द भर जाएगा। मुझे पहचानते हो? मैं हूं वली अहद सल्तनत आमाज, खुदाई खिदमतगार, जाबाज, मुजाहिद, सिपा सालार लश्कर फिदाइन, रजूली अल जब्बार अल नासिर, जिसका हक, जिसकी हुकूमत उससे छीनकर उसके मक्कार भाई के हवाले कर दी गई है।
मक्कार तुम हो रसूली। तुम भूल जाते हो कि तुम शाह की गोद ली हुई औलाद हो, इसलिए तुम तख्त के कभी वारिस थे ही नहीं। सिपा सलार बनते ही तुमने शाह के बेटे को कत्ल करने की साजिश की, जिसकी वजह से आज तक तुम रेगिस्तान की खाक छान रहे हो। रसूली, मेरी बीवी कहां है? मैं पूछता हूं, मेरी बीवी कहां है? तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरी बीवी के खेमे में है। खबरदार। तुमने मुझे गलत समझा लेफ्टिनेंट। मेरी भी एक बीवी है जो इस वक्त तुम्हारी बीवी की तरह हमल से है, मां बनने वाली है। तुम ही नहीं लेफ्टिनेंट, रसूली को सब गलत समझते हैं। मुझे चोर, डाकू और लुटेरा समझते हैं, लेकिन रसूली लुटेरा नहीं, इस रेगिस्तान का बेताज बादशाह है। रसूली तुम्हारी बहादुरी की कदर करता है, तुम्हारी वफादारी की दाद देता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ जश्न मनाएं। आज हम एक बेटे के बाप बनने वाले हैं, और अगर इस बार भी मेरी बीवी ने तीसरी मर्तबा अपने पेट से लड़की पैदा की तो मैं उस लड़की के साथ साथ बीवी को भी खत्म कर दूंगा। मैं अपनी बीवी के खेमे में जा रहा हूं, हो सकता है लौटने पर खुशखबरी सुनाऊं। खुदा हाफिज। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। क्यों मियां राशिद, ईद का चांद नजर आया? नहीं आलम पना, आज आसमान तूफानी बादलों में घिरा हुआ है, इसीलिए चांद नजर नहीं आया। नजर आते ही हमें खबर की जाए। बहुत बेहतर है आलम पना। आइए मेरी सरताज, इस बार तैश में आकर बच्चे की पैदाइश पर आपको उसका गला घोंटकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौत के फरिश्ते ने मेरे पेट में उसका गला पहले से ही घोंट दिया। इस कनीज पर थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, आपकी बार मेरा ही गला उड़ा दीजिए। आका, लेफ्टिनेंट खालिद की बीवी को लड़का पैदा हुआ है, लेकिन उसकी बीवी बच्चे के पैदा होते ही मर गई। ईद का चांद मुबारक। साहिब आलम, ये तो करिश्मा कुदरत हो गया। ऐसे ही रमजान की 29वीं तारीख थी, इधर बच्चे ने दुनिया में कदम रखा और उधर ईद का चांद निकला। उस चांद की रोशनी बच्चे पर पड़ रही थी और उस बच्चे ने कई सालों बाद इस सल्तनत की बुनियाद डाली और इसका बादशाह बन गया। बिल्कुल उसी तरह इस बच्चे पर ईद के चांद की रोशनी पड़ रही है। ये जरूर एक दिन इस सल्तनत का बादशाह बनेगा। यानी हमारे बाद हमारी सल्तनत में हुकूमत करने वाला वली अहद हमारे घर पैदा हो ही गया। हमारे ख्वाबों की दुनिया में मुद्दतों से अंधेरा छाया हुआ था, उसमें रोशनी करने वाला सूरज आ गया। ये करिश्माए कुदरत है। इस तरह वह फकीरों की झोली में बेशकीमत खजाने डाल दिया करता है। जी? बच्चे बेजुबान होते हैं और मुर्दे बोला नहीं करते।
लाओ। अल्लाह को यही मंजूर है। समझ गए? जी। ये सब अल्लाह की मर्जी है। ऐलान कर दो कि रजूली अल जब्बार अल नासिर के घर लड़का पैदा हुआ है, जिसे हम बा मोहब्बत पुकारेंगे सुल्तान।